इमेजिन करो तुम एक पावरफुल लॉर्ड हो। तुम्हारे पास एक शानदार सी जमीन है, लेकिन रहने के लिए कोई एक बंदा भी नहीं है तुम्हारे पास। वेलकम टू द फ्रंटियर लॉर्ड बिगिंस विद जीरो सब्जेक्ट्स, जहां हमारा मेन कैरेक्टर दास को उसकी सेक्रीफाइस के बदले मिलता है एक ऐसी जमीन का लॉर्डशिप जहां पॉपुलेशन के नाम पर सिर्फ वो और उसका अकेलापन है। लेकिन जब एक सुपर स्ट्रॉन्ग हीरो अपने किंगडम जीरो से स्क्रैच पर बनाता है तो रूल्स बदल जाते हैं। डेमी ह्यूमंस, मॉन्स्टर्स और अनएक्सपेक्टेड एलाइज एक एक करके सब इसके बॉर्डर पर आने लगते हैं। क्या ये अकेले शुरू होने वाला लॉर्ड एक किंगडम खड़ा कर पाएगा, या फिर इसकी जमीन सिर्फ मॉन्स्टर का प्लेग्राउंड बन के रह जाएगी? ज्यादा मत सोचो, पॉपकॉर्न उठाओ और देखना शुरू करो ये अल्टीमेट कहानी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक फॉर्मल सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और हाँ, कमेंट करना इसका बेस्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी शुरू होती है दास भाई से। वो हमारे एक पुराने सिपाही हैं जो सालों तक लड़ने के बाद किंग से कहते हैं, सर मेरा रिवॉर्ड कहाँ है? और किंग उसे रॉयल कैपिटल से बाहर फेंक देता है और बोलता है, ये ले तेरा डोमेन, अब फुट यहाँ से। एक महीने तक गाड़ी में धक्के खाने के बाद जब गाड़ी रुकती है तो एक ऑफिशियल उन्हें बोलता है, लो भाई पहुंच गए तुम्हारे आलीशान इलाके में। ऑफिशियल उन्हें मैप और राशन की लिस्ट थमाता है और बोलता है, इस घास के मैदान का नाम नेजरोज है और आज से तुम्हारा नाम दास नेजरोज हुआ। चलो अब टाटा। दास भाई एकदम ब्लैक फेस बनाकर इसको तब तक घूरते हैं जब तक वो वहाँ से भाग नहीं जाता। अब दास भाई सोचते हैं, सही है, अकेले में थोड़ा सुट्टा फोकता हूँ और अनसीडिंग घास के मैदान पर घूमने निकल पड़ता हूँ। घूमते घूमते उन्हें याद आता है कि किंग ने उन्हें ये जमीन वॉर में मचाए गए मटर गश्तियों की वजह से मिली है। दास को घंटा पता नहीं होता कि लॉर्ड का मतलब क्या होता है, बस इतना पता है कि यहाँ रहो, लोगों को बचाओ और किंग को टैक्स दो। वो पूरा दिन पैदल चलता है पर ना कोई बंदा मिलता है ना कोई पेड़। पूरा मैदान वैसे ही सूना पड़ा था जैसे उसकी लाइफ हो भाई। वो थककर एक झरने के पास बैठता है और पानी पीता है। तभी उसके चेहरे पर एक 14 इंच की स्माइल आ जाती है, क्योंकि इतने सालों तक लड़ाई के मैदान में कीचड़ वाला पानी पीने के बाद ये साफ पानी उन्हें किसी शाही शराब से कम नहीं लग रहा था। रात होते होते दास एक डिसीजन लेता है कि 2 दिन और देखेगा और अगर कुछ नहीं हुआ तो यहाँ से वो फूट लेगा। फिर वो सोचता है कि नहीं, अगर कुछ हुआ तो किसी विलेज में जाकर छोटा मोटा काम ही कर लूंगा, कम से कम अपने माता पिता की आखिरी इच्छा तो पूरी कर लूंगा। अरे इच्छा मतलब वही यार, लोगों को बचाओ, फलाना ढिमकाना, और क्या। अगले दिन सुबह सुबह दास की आँख किसी के लात मारने से खुलती है। वो आंखें मलते हुए उठता है तो सामने एक छोटी लड़की गुस्से में उसे घूर रही होती है। बिना कुछ समझे लड़की चिल्लाकर पूछती है, अबे तू कौन है? मेरे यहाँ मैदान में क्या कर रहा है? दास एकदम शांत रहकर बोलता है, मैं दास हूँ और मैं बस सो रहा हूँ। लड़की अपना सर पकड़कर बोलती है, तू इडियट है क्या? और दास बोलता है, मुझे यार रहने को बोला गया है और अभी मेरा गोल बस जिंदा रहना है। लड़की बड़ी फ्रस्ट्रेशन में बोलती है, तू मजाक कर रहा है क्या? पर दास बोलता है, भाई मैं फुल सीरियस ही हूँ। दास आगे बोलता है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है और उन्हें बचाना है, यही मेरे मम्मी पापा की लास्ट विश है। ये बोलते ही लड़की के माथे पर निकला हुआ स्टिंग अचानक ब्लू लाइट से चमकने लगता है। लड़की परेशान होकर पूछती है, तू झूठ क्यों बोल रहा है बे? दास कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे झूठ बोलने का कोई रीजन ही नहीं है। और सिंह दोबारा ब्लू चमक उठता है। लड़की तुरंत पूछती है, तू दुश्मन है या दोस्त है? पर दास थोड़ा हेजिटेट करता है क्योंकि अभी तो मिले ही थे। लड़की गुस्से में उसे जवाब मांगती है। अभी दास के दिमाग की बत्ती जल उठती है, अरे ये तो मेरा डोमेन है, मतलब ये मेरी प्रजा हुई। दास तुरंत हीरो की तरह बोलता है, मैं तेरा दोस्त हूँ और कोई भी दुश्मन आए तुझे बचा ही लूंगा मैं तो। ये सुनते ही हॉर्न इतना तेज चमकता है कि दास को अपनी आंखें बंद करनी पड़ जाती है। अबे ये बल्ब किसने चला दिया भाई? बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए लड़की दास के हाथों को पकड़ती है और घसीटते हुए अपने विलेज के कैप्टन के पास ले जाती है। विलेज पहुंचते ही सब लोग दास को ऐसी नजर से देखते हैं जैसे वो कोई चोर हो। अरे यार, कल दिन भर घूम रहा था, ये गांव मुझे दिखा क्यों नहीं? चीफ लड़की से पूछता है, आलाना तेरा हॉर्न कभी रेड चमका है क्या? आलाना बोलती, नहीं आंटी, पूरा टाइम ब्लू था और जब इसने दोस्त कहा मुझे तब ये तेज चमक उठा था। चीफ थोड़ा क्यूरियस होकर दास से पूछती है, अगर तू आलाना का दोस्त है तो क्या मेरा भी बनेगा?
दास बिना सोचे झट से बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम सब मेरी प्रजा हो। किंग ने मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने ही तो भेजा है। किंग का नाम सुनते ही अलाना तुरंत अपना तीर कमान निकाल के दास के ऊपर तान देती है, पर चीफ हाथ उठाकर उसको रोकती है और दास को बोलती है कि अपनी कहानी सुनाए। दास अपनी दुख भरी कहानी शुरू करता है। मम्मी बोलती थी दूसरों के काम आओ, और पापा बोलते थे वीक लोगों को बचाओ, पर जब मैं 10 साल का था तब एपिडेमिक आया और दोनों चल बसे। बस उनके 2 वर्ड्स मेरे पास रह गए। फिर मैंने मेरे जैसे अनाथ बच्चों के इकट्ठा किया। हम शहर की सफाई करते और छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मार के खर्च चलाते। 15 साल का हुआ तो वॉर शुरू हो गई, तो मैं लोगों को बचाने के लिए भर्ती हो गया। वहाँ पता चला कि मेरे अंदर वॉर का नेचुरल टैलेंट है और 20 साल तक मार दात करने के बाद अब वॉर खत्म हुई तो किंग ने मुझे ये जमीन दे दी। मॉल को लगता है कि बंदा सच बोल रहा है, पर वो एक और सवाल पूछती है, अगर हम तेरी प्रजा ना होते तब भी तो हमारे दोस्त बनता। दास तुरंत बोलता है, हाँ बिल्कुल, पर बोलने के बाद उसको समझ आता है, अरे तेरी के, ये तो मेरे प्रजा है ही नहीं, ये तो किंगडम के दुश्मन है। मोल बताती कि वो आल्किन ट्राइब की चीफ है और 50 साल पहले किंगडम से हारकर यहाँ छुपकर रह रहे हैं। दास सोचने लगता है कि ये लोग बिना दिखे यहाँ कैसे रह रहे हैं। तभी मोल डेमो देती है। उनके हॉर्न्स में माना होता है, जिससे वो मैजिक करके पूरे गांव और अपने ट्रेसेस को इनविजिबल कर देते हैं। दास थोड़ा नर्वस होकर बोलता है, मुझे ये सब क्यों बता रहे हो, मैं तो किंगडम का बंदा हूँ। मोल बोलती, तू चिल रहे भाई, अगर तेरा हॉर्न रीडिंग रेड होता तो हम तेरा पोपट बना देते। वो बताती है कि सोल अप्रेसर स्पेल से दुश्मन होने पर हॉर्न रेड होता है, हार्मलेस होने पर व्हाइट और ब्लेसिंग होने पर ब्लू चमकता है। अगर तू एक बार भी झूठ बोलता तो अलाना का हॉर्न रेड हो जाता, पर तू एकदम साफ दिल का निकला। मोल फिर बोलती है, आज शायद तू एक दिन अच्छा लॉर्ड बनेगा, और वो दास को शेल्टर, खाना और कुछ जानवर दे देती है। बदले में बस एक शर्त रखती है, इस गांव के बारे में किसी को मत बताना। दास फटाक से मान जाता है, मुझे क्या दिक्कत है, तुम लोग शांति से रहो, किंग से पंगा मत लेना बस। फिर मोल कैजुअली बोलती है, आज से आना तेरा काम में हेल्प करेगी और तेरा ध्यान रखेगी। और ये सुनते ही आलाना जोर से चिल्लाती है, क्या? विलेजर्स दास के लिए एक टेंट लगा देते हैं और अलाना बताती है, हम लोग टेंट्स में रहते हैं ताकि खतरा आने पर बैग उठाए और नौदोई क्यारा हो जाए। आलाना उससे एक मिटानी डस्ट का पाउच देती है और बोलती कि इसे जमीन पर छिड़क देना, जिससे बीस्ट उससे तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, फिर उन्हें मार कर हमसे एक्सचेंज कर लेना। दास पूरा एक्साइटेड होकर हंट पर निकल पड़ता है। काफी दूर जाने के बाद दास रुकता है। अबे साला, अलाना से तो पूछा ही नहीं कि डस्ट कितना डालना है। छोड़ो यार, पूरा पाउच ही उड़ेल देता हूँ, और उससे पूरा बैग जमीन पर पलट दिया। कुछ ही देर में काले हंस का पूरा झुंड उनकी तरफ दौड़ने लगा। दास पैनिक होने के बजाय खुश हो गया, आहा, बिरयानी का इंतजाम हो गया बिड़ो। 20 साल का वॉर एक्सपीरियंस बाहर आया और दास ने अपनी कुल्हाड़ी ऐसी चलाई कि आधे झुंड को तो वहीं पर निपटा दिया। पर फिर दास को समझ आया कि इतना सारा मीट मैं अकेले कैसे उठा के ले जाऊंगा। शाम को दास एक हंस को अपने कंधे पर उठाकर गांव लौटता है। वो थोड़ा दुख में था कि मारे तो उसने बहुत से थे, पर बस एक ही ला पाया, और सोचने लगा कि आला भी अभी मेरा मजाक उड़ाएगी। पर अलाना तो बहुत ही इम्प्रेस हो गई। वाह दास भाई, पहले ही बार में ब्लैक गीज मार दी आपने। दास कैजुअली बोलता है, अरे ये एक थोड़ी मारी, आधे जोड़ को साफ कर दिया था, पर उठा ही नहीं पाया। आलाना का दिमाग हिल गया और वो तुरंत सारे विलेजर्स को भागकर बुलाने गई ताकि सारा माल उठाया जा सके। ये सुनकर मोल दास को कांग्रेचुलेट करने आती है, तो बड़ा स्ट्रांग और मैनली है रे। दास के मन में ख्याल आता है कि इस मैनली का मतलब क्या होता है। फिर मोल एक्सप्लेन करती है कि जो बंदा मेहनती और डिपेंडेबल हो वही असली मैनली होता है, बाकी सब तो मोह माया है। मोल हंसते हुए उसे बताती है कि अगर तेरी और आलाना की शादी हुई तो लोग बहुत बड़ा वेडिंग गिफ्ट मांगेंगे। दास घबरा कर बोलता है, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर मोल हंसती है, अरे टेंशन मत ले, ह्यूमंस और आनकुन के बच्चे हो सकते हैं। अगले दिन सुबह दास उठता है तो देखता है आलाना उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही है। खाना खाते हुए दास बोलता है, वाह आलाना, तू तो एकदम शेफ है भाई। आलाना उसे पूछती कि आज भी हंट का प्लान है क्या तेरा? तो दास बोलता है, कल जो मैंने माल लाया था वो कम था क्या?
फिर आलाना उसे समझाती है कि अगर नए लोगों को यहाँ पर बसना है तो उन्हें कुआं और टॉयलेट चाहिए होगा, जिसके लिए क्राफ्ट्समैन को देने के लिए उन्हें गुड्स चाहिए। दास बोलता है ठीक है, फिर से ब्लैक गीज मारने जाता हूँ, पर आलाना उसे बोलती है नहीं भाई, इस बार मॉन्स्टर हंट नहीं करना है क्योंकि उनके मीट पॉइजनस होते हैं, लेकिन उनके क्लॉज, हॉर्न्स और हर्ट से मैजिक स्टोन्स अच्छे दाम से बिकते हैं। दास पूछता है आसपास कोई मॉन्स्टर्स है क्या? आलाना बोलती है मेरे हॉर्न की पावर से ट्रैक कर लेंगे। पहले तो दास फुल हीरोगिरी दिखाते हुए बोलता है अरे मर्द को दर्द नहीं होता, ये लड़की मेरे साथ मॉन्स्टर हंटिंग पे नहीं जाएगी। पर जब अलाना ने उस पर थोड़ा प्रेशर बनाया तो वो मान जाता है। फिर दास बाहर जाके भेड़ों के बालों को साफ करने लगता है। तभी गांव वाले उसका राशन लेकर वहां पर आ जाते हैं। वो लोग उससे माफी मांगते हैं क्योंकि उसका तंबू अभी तक रेडी नहीं हुआ था। दास एकदम चिल होके बोलता है अरे नो टेंशन ब्रो, अब उनको कोई जल्दी नहीं है। तभी सीन में एंट्री होती है हमारी हीरोइन आलाना की, एकदम ट्रैवलिंग क्लॉथ्स पहन के। दास भाई उनको देखते ही 2 सेकंड के लिए फ्रीज हो गए। आसपास खड़े गांव के लौंडे ये देख के जितने जलने लगे कि अब लग रहा है कि बिना माचिस कहीं फट जाएंगे। दास ने तुरंत ऑकवर्डली बात को संभाला, अरे वो हंटिंग पे चलना था ना, आओ चलते हैं। दोनों रास्ते में जा ही रहे थे कि आलाना पता नहीं कौन सा अबरा का डाबरा स्पेल को बोलकर और पूरे जीपीएस की तरह मॉन्स्टर की लोकेशन ट्रेस कर लेती है। वो बोलती है दास जी वहाँ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। दास ने बोला रुको पहले अपन जाके देखता है, पर अलाना ने सीधा मना कर दिया, अरे मैं पागल हूँ क्या, मेरे पास कंसीलमेंट मैजिक है, अगर गड़बड़ हुई तो दोनों को गायब कर दूंगी। दोनों ने पास जाके देखा तो पता चलता है भाई साहब वो कोई आम कछुआ नहीं बल्कि एक अर्थ ड्रैगन था। दास ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और बोला अपन तो इसका एक फटके में उड़ाएगा। आलाना जोर से चिल्लाती, अरे तू पागल है क्या, अकेले मत भिड़ो। पर दास ने कहा तू साइड में होके पॉपकॉर्न खाते हुए मैच देख, अपन इसको संभाल लेगा। दास ने पूरे स्वैग में कुल्हाड़ी मारी ड्रैगन पर ड्रैगन का कवर इतना ज्यादा हार्ड था कि कुल्हाड़ी ने मन में बोल दिया ना भाई मेरे से ना हो पाएगा। फिर दास ने सोचा वीक पॉइंट से मारूंगा, पर ड्रैगन भी स्मार्ट था, फुटबॉल की तरह कर्ल होके बैठ गया। आलाना फिर चिल्लाई, अबे सुन ले मेरी बात, वापस भाग लो। पर दास तो अलग ही जोन में था, रास्ता खत्म हो जाए पर दास वापस नहीं मुड़ेगा। बंदा उसकी पीठ पे चढ़ गया और धनाधन कुल्हाड़ी मारने लगा। ब्लेड भी मुड़ने लगी, पर दास ने अपनी व्हील पावर लगाकर कुल्हाड़ी की ड्यूरेबिलिटी बढ़ा दी। इसे देखकर लगता है यहाँ कोई गेम चल रहा है। ड्रैगन ने गुस्से में फायर बॉल्स फेंकने शुरू कर दिए। फिर जैसे ही उसने आलाना की तरफ बड़ा फायर बॉल एम किया, दास ने मौके पे चौका मारा। ड्रैगन के वीक स्पॉट से आखिरी और कड़क अटैक करके उसकी टिकट काट दी। बैटल के बाद गांव के 2 बंदे घूमते घूमते वहां पहुंचे और दास आलाना को इस ऑकवर्ड कंडीशन में देखा कि उनकी होश ही उड़ गए। बोलने लगे, अरे ये क्या चल रहा है यहाँ पे। गांव लौटते ही खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई। अरे बाप रे, दास ने अकेले अर्थ ड्रैगन को निपटा दिया। पूरे गांव में डीजे बजने लगा और पार्टी शुरू हो गई। लेकिन ड्रैगन की इतनी भारी लाश को गांव लाने में सबके छक्के छूट गए। लाते लाते अगली सुबह ही हो गई। तभी गांव की हेड लेडी माओ आई और बोली, भाई तू सच में अकेला इसे मार कर आया है, मजाक तो नहीं कर रहा ना। दास ने एकदम बिजनेसमैन स्टाइल में पूछा, सुन लेडी, इस ड्रैगन के बदले एक कुआं और एक प्राइवेट टॉयलेट मिल जाएगा क्या? मॉल आंटी की हंसी छूट गई, बोलती, अरे पागल, इसकी एक टांग के बदले पूरे गांव में 4-5 टॉयलेट और कुआं बन जाएगा। ये ड्रैगन इतना महंगा है कि हमारा पूरा गांव मिलके भी इसका बिल चुका नहीं सकता। तो डील ये हुई कि गांव वाले दास को इसका मीट देंगे, टॉयलेट, कुआं, यार्ड का सामान, खाना और बहुत सारी देसी जड़ी बूटियां देंगे, और तो और सामान रखने की एक अलग से स्टोरेज यार्ड भी फ्री। दास पूरा खुश हो जाता है। फिर मॉल आंटी ने अपना चेहरा बनाकर उसे बोला कि सुन दास, इस ड्रैगन का एक दांत या नाखून संभाल के रखना, रिश्ते की बात करने जाओगे तो ससुराल वाले खुश हो जाएंगे। दास थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया, हैं ससुराल, किसका रिश्ता, किसकी शादी?
मॉल आंटी ने थूक के बोला, अरे तू माने या ना माने, तेरी शादी तो होके रहेगी। हमारे गांव को ऐसा हीरो चाहिए जो रोज नाश्ते में ड्रैगन मारता हो। और वैसे भी अगर तू आलाना से शादी नहीं करेगा तो गांव की बाकी सारी लड़कियां तेरे घर के बाहर लाइन लगा के खड़ी हो जाएंगी। रास अपने मन में बोलता है, भाई ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन मॉल ने उसे बोला कि तू टेंशन मत ले, आलाना तो पहले ही अपने मम्मी पापा से शादी की बात करने चली गई है। दास थोड़ा शांत हो गया। अच्छा, तो तभी से वो गायब है। अब क्या हमारी एंगेजमेंट हो गई? मॉल उसे समझाती है कि हमारे अनकाई लोगों में एंगेजमेंट का कोई रिचुअल नहीं है, सीधा शादी होती है। जब तेरा मन करे तो डेट फिक्स कर लेना। वो ये भी बोलती है कि अगर तुझे आगे चल के इस एरिया का लॉर्ड बनना है तो लोकल लोगों से रिश्ता मजबूत करने में तेरा ही फायदा है। दास उसे बोलता है कि ज्ञान के लिए थैंक यू, पर तू मेरी फ्यूचर की इतनी चिंता क्यों कर रही है? तो मॉल एकदम सीधा जवाब देती है, अगर तुझे कुछ हो गया तो पता नहीं कौन सा खोशट लॉर्ड हमारे ऊपर आकर बैठ जाएगा, इसलिए तेरे से सेटिंग रखना ही बेहतर है। और ये बोलकर वो चली जाती है। घर लौटते हुए दास कुछ गांव वालों को बोलते हुए सुनता है कि अलाना इतनी छोटी उम्र में कितनी टैलेंटेड है ना। तो दास क्यूरियोसिटी से उनसे अलाना की एज पूछ लेता है। गांव वाले उसे बताते हैं, ये तो अभी 15 साल की हुई है और शादी के लायक हुई है। कितनी लकी है कि तुझ जैसे बंदे को पटा लिया। 15 साल सुनते ही दास का होश उड़ जाता है और वो चिल्लाता है, अरे बाप रे, मैं 35 साल का बुढ़ा हूँ, इसके बाप की उम्र का, और ये 15 साल की लड़की से शादी करूंगा। दास बताता है, हमारे राज्य में तो 18 से पहले शादी करना लीगली क्राइम है। दास तुरंत अपना दिमाग चलाता है और मास्टर प्लान बनाता है कि अगले 3 साल तक हम सिर्फ इंगेज रहेंगे, तब तक मैं एक प्रॉपर लॉर्ड बन जाऊंगा और मेरी एज का इशू भी सेटल हो जाएगा। तभी आलाना वहाँ खुश होते हुए आती है और बोलती, अरे सुनिए, हमारी शादी का अरेंजमेंट हो गया है, कल नाश्ते में क्या खाओगे पतिदेव? दास बात संभालते हुए बोलता है, तू जो बनाएगी वो मैं चुपचाप खा लूंगा। तभी गांव वाले आकर कांग्रेट्स बोलने लगते हैं। दास चिल्लाकर बोलता है, अरे भाई सुनो तो, अभी शादी नहीं हुई है, सिर्फ एंगेजमेंट हुई है। पर गांव वाले उसकी बात को मजाक में उड़ा देते हैं और बोलते हैं, अरे शर्म मत कर भाई। कुछ दिन बाद बैंक्वेट खत्म होता है। दास का नया कुआं और टॉयलेट बन के रेडी हो जाता है और सब लोग नॉर्मल लाइफ में वापस लौट आते हैं। दास एक और तंबू बनाता है और खुद की तारीफ करता है, चलो पहली बार में बुरा नहीं बनाया, पर थोड़ा और अच्छा बनाना पड़ेगा ताकि मेरे फ्यूचर की प्रजा को बाहर न सोना पड़े। तभी उसे सडनली रियलाइज होता है, अरे तेरी के, मेरी तो एक भी प्रजा ही नहीं है, मैं किसके ऊपर राज करूंगा? वो सोच ही रहा होता है कि लोगों को कैसे फंसाया जाए। तभी आलाना भागती हुई आती है और बोलती, नॉर्थ से एक मॉन्स्टर आ रहा है। आलाना बताती कि उसने पूरे घास के मैदान पे लाइफ डिटेक्शन वाला सीसीटीवी स्पेल लगा कर रखा है, जिससे कोई भी एंट्री करे तो पता चल जाता है। दास पूछता है, कितने हैं? आलाना बताती, एक ही है, छोटा सा है पर सीधा हमारे घर की तरफ आ रहा है। दास बोलता है, मैंने बहुत ही मुश्किल से टॉयलेट और कुआं बनवाया है, इस मॉन्स्टर को तो मैं वहाँ पहुँचते बिना ही निपटा दूंगा। आलाना बोलती है, मैं भी चलूंगी, छोटा मॉन्स्टर हो या बड़ा, एक और एक दो होते हैं। तभी दास को अपने पेट बियर की याद आती है और वो बोलता है कि अरे यार, ये भालू के बच्चे अकेले सो रहे हैं, उठेंगे तो रोना शुरू कर देंगे। आलाना बताती कि भालू बड़े इमोशनल होते हैं, अगर उनको अकेला छोड़ो तो उनके डिप्रेशन और एंजाइटी हो जाती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आलाना गांव वालों को पकड़ती है और बोलती है कि जब तक हम मॉन्स्टर को टपका के आते हैं तब तक तुम लोग भालुओं की बेबी सिटिंग करो। दास और आलाना जंगल में जाते हैं और एक बड़े पत्थर के पीछे से देखते हैं तो वहाँ एक ऑर्ग घूम रहा होता है। दोनों एक साथ अटैक करने के लिए निकलते हैं। आलाना तीर मारती है पर ऑर्ग उतना ही फास्ट निकलता है। उसने तीर को हाथ से बैट बॉल की तरह बाउंड्री के बाहर फेंक दिया। दास कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ता है पर ऑर्ग इतना चालाक था कि वो दास को अपने पास आने ही नहीं दे रहा था। आलाना बोलती, रुको, मैं इसकी स्पीड को कम करती हूँ, और वो एक तीर ऑर्ग के पैर में मार देती है, जिससे ऑर्ग आह मम्मी करके लंगड़े हो जाता है। दास को मौका मिलता है, वो हवा में जंप मारता है और कुल्हाड़ी से ऑर्ग को 2 टुकड़े कर देता है। फाइट के बाद आलाना मुस्कुरा के बोलती है, देखा हमारी जोड़ी कितनी हिट है, आखिर में हम पति पत्नी जो हैं। दास फिर से इरिटेट होकर बोलता है, अरे माता, शादी नहीं हुई है हमारी, सिर्फ एंगेजमेंट हुई है। पर तभी आलाना नाक बंद करके पीछे हट जाती है। आलाना उसे बोलती है कि इस ऑर्ग का खून में कितनी गंदी बदबू आ रही है, पहले जाकर नहा के आओ वरना तंबू के अंदर कदम
कदम मत रखना। दास बेचारा बिना कोई आर्ग्यूमेंट किए चुपचाप नहाने चला जाता है। शाम हो जाती है और दास अपने आप को रगड़ रगड़ के धो रहा होता है, पर और की खून की बदबू जाती ही नहीं। तभी आलाना वहाँ भागती हुई आती है और खुशी से चिल्लाती है, सुनो हमारी भालू प्रेग्नेंट है। दास खुशी के मारे उछल जाता है और भागकर अपनी भालू यानी फ्रांस को सहलाते हुए बोलता है, वाह रे मेरी शेरनी, इतनी जल्दी गुड न्यूज दे दी। ये देखकर फ्रांसिस उसका मेल पार्टनर को जेलसी होने लगती है और वो अजीब अजीब आवाजें निकालने लगता है, तो दास उसे भी प्यार से सहलाता है। अलाना फिर एक सीरियस बात बताती है, देखो भालू बहुत समझदार होते हैं, पर प्रेगनेंसी के टाइम उन्हें बहुत ज्यादा डर और स्ट्रेस होता है। कभी कभी तो वो डर के मारे मर भी जाते हैं। वो बोलती है, इन्हें शांत रखने के लिए सबसे पावरफुल बंदे को इनके पास रहना पड़ेगा, तो अब से ये दोनों भालू हमारे तंबू में रहेंगे। अलाना बोलती है, तंबू में बहुत गंदगी, बदबू और भीड़ हो जाएगी, पर कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो दास एकदम हीरो बनकर बोलता है, बस इतनी सी बात। दास बोलता है कि ये दोनों भालू हमारी फैमिली है, अगर इनके बच्चों के लिए मुझे थोड़ी बदबू सहनी पड़े तो मैं खुशी खुशी सह लूंगा। ये इमोशनल डायलॉग सुन के आलाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती, आप कितने अच्छे हो जी। तभी सडनली आलाना का हॉर्न ग्रीन कलर में ग्लो करने लगता है। दास पूछता है कि क्या हुआ है। आलाना उसे बताती है कि ईस्ट साइड में कुछ लोग आ रहे हैं, लगता है कि इंसान है। दास बोलता है, मैं जाकर देखता हूँ, तुम इन भालुओं को लेकर कंसीलमेंट स्पेल से गायब हो जाओ, और वो आगे की तरफ स्प्रिंट मारता है। दास रास्ते में सोचता है, पता नहीं ये दोस्त है या दुश्मन, अगर इनके पास धनुष तीर हुआ तो पंगा हो जाएगा। इससे पहले कि ये तीर चलाएं, मैं इनके पास पहुंच जाता हूं। जैसे ही दास पास पहुंचने वाला होता है, सामने से एक बंदा चिल्ला के बोलता है, अरे दास भाई तू यहाँ। वो बंदा क्लाउस था, जो दास का पुराना फौजी दोस्त था। दोनों एक दूसरे को देखकर गले मिलते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। दास पूछता है, भाई तू इतनी दूर से घास के मैदान में क्या मरवाने आया है? तो क्लाउस बोलता है, भाई मैं तो यहाँ बस एक फॉर्मल काम से आया हूँ। क्लाउस आगे बोलता है, असली माल तो पीछे है, किंगडम की थर्ड प्रिंसेस तुझसे मिलने आई है। क्लाउस फिर दास को बोलता है, भाई चल अब अपने महल ले चल, आधा महीना पैदल चल के हमारी टांगे टूट चुकी हैं। दोनों जब दास के तंबू के पास पहुंचते हैं तो प्रिंसेस एकदम रॉयल स्टाइल में बोलती है, मैं हूँ डियाना, इस किंगडम की थर्ड प्रिंसेस। दास मन में सोचता है, अरे बाप रे, इतनी बड़ी वीआईपी मेरे इस छोटे से तंबू में क्या कर रही है? डियाना चारों तरफ देख के बोलती है, तेरा महल अभी बन रहा है क्या? मुझे कोई नौकर चाकर क्यों नहीं दिख रहे? दास सीधा बोलता है, कोई महल वहल नहीं है मैडम, और ना ही कोई सर्वेंट है। ये मैंने जो तंबू खड़ा किया है, बस यही मेरी प्रॉपर्टी है, मेहनत से बनाया है इसे मैंने। डियाना का दिमाग ही घूम जाता है और वो बोलती है, अरे पर किंग ने तो तुझे बहुत बड़ा रिवॉर्ड और ढेर सारे पैसे दिए थे ना, वो कहाँ गए? दास उसे बोलता है, घंटा दिया था, किंग ने मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी, उल्टा बिना खाने पीने के यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। मुझे लगा मैं तो गया। फिर दास बोलता है, अरे पर तू इतनी दूर इतनी मेहनत करके मेरे पास आई क्यों है? डियाना बोलती, किंगडम में लड़ाई होने वाली है, सबको जंग चाहिए, तो तुझे मेरी हेल्प करनी होगी, बदले में मैं तुझसे शादी करने को भी तैयार हूँ। दास बिना एक सेकंड गवाए बोलता है, पहली फुर्सत से निकल, मेरी पहले से ही शादी हो चुकी है, मेरी फ्रांस प्रेग्नेंट है, मैं उसे छोड़ के नहीं जाने वाला। डियाना बोलती है, अरे और बड़ा रिवॉर्ड दूंगी तुझे मैं। पर दास बोलता है, नहीं मतलब नहीं, काम हो गया तो रास्ता नापो अपना। ये सुन के डियाना का बॉडीगार्ड हाइपर हो जाता है और तलवार निकाल के बोलता है, ए आम जनता, तेरी इतनी हिम्मत की तो प्रिंसेस को मना करे। लेकिन मूव्स दिखाने से पहले ही अपना दास उसकी तलवार को पापड़ की तरह टुकड़े टुकड़े कर देता है। दास एकदम ठंडे दिमाग से बोलता है, मैंने कहा ना निकल यहाँ से, और बॉडीगार्ड बेचारा डर के मारे अपना मुंह बंद कर लेता है। डियाना गुस्से में वहाँ से निकलते हुए बोलती है, तो याद रखिएगा दास, एक दिन तू इस डिसीजन पे पछताएगा। उसके जाने के बाद अलाना अपने कंसाइनमेंट मैजिक हटाती है और बोलती है, जब वो लोग आए थे तो एक बंदे की सोल से मेरा हॉर्न ब्लू हो गया था और बाकी से रेड और व्हाइट। दास पूछता है, तू कब से देख रही थी? तो अलाना बोलती है, फ्रांस तेरे बिना नर्वस हो रही थी, तो मैं इन्हें लेकर पीछे ही छुपी हुई थी। दास फ्रांस से माफी मांगता है और अलाना की तारीफ करता है। फिर पूछता है, क्या रेड हॉर्न वाली लड़की हमें दुश्मनी रखती है?
आलाना बोलती मेरा मैजिक अब हम दोनों के हिसाब से बता सकता है, क्योंकि अब हम दोनों फैमिली हैं। अगली सुबह आलाना मस्त नाश्ता बना रही होती है, तभी उसका हॉर्न फिर से ग्रीन ग्लो करने लगता है। वो बोलती है एक और बंदा आ रहा है। दास सोचता है लगता है कोई रास्ता भटक गया है। वो आलाना से पूछता है चल रही है क्या देखने को। आलाना बोलती एक ही बंदा तो है, मैं कंसाइनमेंट मैजिक में चलूंगी ताकि फ्रांस फिर से परेशान ना हो जाए। जब दास पास पहुंचता है तो देखता है कि वो तो क्लाउस है। क्लाउस बोलता अरे दास भाई, अच्छा हुआ तू मिल गया, मैं तो तेरा घर ढूंढते ढूंढते भटक गया था। दास पूछता है तू वापस कैपिटल क्यों नहीं गया और तेरा आर्मर कहाँ है। क्लाउस बोलता है भाई मुझे नौकरी से निकाल दिया, तलवार और आर्मर सब कुछ छीन लिया। दास टेंशन में बोलता है कहीं प्रिंसेस डियाना की वजह से तो तेरी नौकरी नहीं गई। पर क्लाउस बोलता है नहीं नहीं भाई तू रिलैक्स कर। फिर वो बताता है कि वॉर होती तो ये मुझे फ्रंट लाइन पर भेज देते और मुझे किसी फालतू वॉर में नहीं मरना था, इसलिए मैंने खुद ही ऐसी हरकत की कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए। क्लाउस आगे बोलता है कि क्या मैं तेरे पास तेरी पर्सनल आर्मी बनने का काम कर सकता हूँ। आलाना पीछे से बोलती मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्लाउस डर के मारे जंप करता है, अरे बाप रे ये लड़की सडनली कहाँ से प्रकट हो गई। दास हंस के बोलता है लंबी कहानी है गुरु, चल पहले घर चल। 10 दिन बीत जाते हैं। दास क्लाउस के लिए एक नया तंबू बना देता है और उसे ड्रैगन के स्केल से बनी स्पीयर और आर्मर गिफ्ट करता है। क्लाउस एकदम इमोशनल हो जाता है, भाई ये तो रॉयल्टी को भी नहीं मिलता, मैं तेरे ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा। आलाना इनके लिए हर्ब रोस्टेड ब्लैक टी लाती है। क्लाउस उसे खाकर बोलता है आलाना तो फ्यूचर में बहुत जबरदस्त बीवी बनेगी। ये सुनते ही दास का पसीने छूटने लगते हैं। क्लाउस समझ ही नहीं पाता कि दास को क्या हुआ। तभी फ्रांस अजीब आवाजें निकालने लगती है और आलाना ट्रांसलेट करती है। फ्रांस बोल रही है हम बोल देते हैं तो भी कुछ काम का बन। क्लाउस बोलता है मैं इस डोमेन का आर्मी कैप्टन हूँ, मैं फ्रांसिस की एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा उतरूंगा। वैसे तो पूरी आर्मी में अकेला क्लाउस ही था। दास सोचता है चलो जज्बा तो पूरा है बंदे में। तभी आलाना का हॉर्न ब्राइट ग्रीन चमकता है। ईस्ट से 12 लोग आ रहे हैं पर एक बंदा मरने की हालत में है। दास बोलता मैं जाकर देखता हूँ। फिर क्लाउस बोलता मैं भी चलूंगा, पर दास बोलता नहीं तू घर की रखवाली कर, मामला गड़बड़ हुआ तो मैं आलाना और फ्रांसिस को वापस भेज दूंगा। रास्ते में क्लाउस सोचता है सारे प्रिंसेस में लफड़ा चल रहा है। डियाना दास को पटाने की कोशिश कर रही थी और सेकेंड प्रिंस ने दास के पैसे खा लिए हैं। वो सोचता है दास भाई के लिए लड़ते हुए मर भी गया तो कोई दुख नहीं है। तभी दास एक बूढ़ी दादी को अपनी पीठ पे उठा के लाता हुआ दिखता है जिसके पीछे लोग होते हैं। क्लाउस पूछता है भाई ये क्या है। दास बताता है पड़ोस के डोमेन में रेबेलियन हुआ था तो इन लोगों ने खाने बचाने के लिए बूढ़े लोगों को गांव से निकाल दिया। क्लाउस बोलता अरे ये तो कैचडेक्स वाले लगते हैं, वहाँ बहुत बुरी हालत है। दास बोलता है इन दादी की फॉर्च्यून टेलिंग मैजिक की वजह से ये सब बचकर यहाँ तक पहुँच पाए। फिर क्लाउस खुश हो जाता है, वाह भाई एक साथ 12 नए लोग मिल गए। दास उनके लिए भी तंबू बनाने लगता है। क्लाउस बोलता है भाई ये बूढ़े लोग किसी काम के नहीं है, इनको ऐसे ही ट्रीट कर। पर दास का अलग ही लॉजिक है। दास बोलता अरे पागल ये दादी 70-90 साल की है, इनसे तो मुझे लंबी उम्र का सीक्रेट पता चलेगा। आलाना और फ्रांसिस भी दास की ही साथ देते हैं। क्लाउस सोचता ये दास बंदा वॉर के टाइम से ही ऐसा पागल है, कभी नहीं बदलेगा। क्लाउस को पुरानी वॉर की बात याद आती है जब उनका कैप्टन डरपोकों की तरह बोलता है भागो यहाँ से, हम नहीं जीत सकते। क्लाउस चिल्लाता है अरे हम आर्मी है, सिविलियन लोगों को छोड़ के कैसे भाग सकते हैं। तभी वहाँ पुराने दिनों में दास एक छोटे बच्चे को गोदी में उठा के लाता है और बोलता है मैं इस बच्चे को और लोगों को बचाऊंगा, क्लाउस तो मेरा साथ लड़। क्लाउस सोचता है दास भाई तब भी हीरो था और आज भी हीरो है, मैं कितना बेवकूफ था जो मारने की बात कर रहा था, मुझे दास के साथ जीकर उसका साथ देना है। दादी दास को तंबू बनाने के लिए थैंक्स बोलती है और आगे बोलती है हम या फ्रांसिस की वूल से कपड़े बनाएंगे। दास पहले खुश होता है फिर उसका चेहरा उदास हो जाता है। एक रिफ्यूजी पूछती है क्या हुआ मालिक। दास बोलता है लोग तो आ गए पर मुझे इस जगह का कोई अच्छा नाम नहीं मिल रहा, गांव घोषित करने के लिए। रिफ्यूजीज बोलते हैं दास विलेज रख दो, पर दास बोलता है नहीं भाई अपने नाम पे गांव का नाम कौन ही रखता है, ये तो एकदम ओल्ड लगेगा। फिर क्लाउस बोलता है ड्रैगन स्लेयर विलेज रख देते हैं, पर आलाना उसे रिजेक्ट करके बोलती है इसका नाम लुक्स विलेज रखते हैं, एंशिएंट टंग में इसका मतलब पहला गांव होता है। सब मान जाते हैं
और नाम लुक्स विलेज फिक्स हो जाता है। आलाना बोलती गांव तो बन गया, अब पर लोग चाहिए। दास मन में सोचता है अब और लोगों को कहां से लाऊं। तभी माया दादी पीछे से निंजा की तरह प्रकट होती है। दास डर जाता है, अरे बाप रे, मैंने तो मुंह से कुछ भी कहा ही नहीं था। माया दादी बोलती अगर लोग चाहिए तो ड्रैगन का सामान बेचकर गुलाम खरीद लो। दास एकदम गुस्से में बोलता है, नहीं, मुझे गुलामबाजी से सख्त नफरत है। मैंने वॉर में देखा है गुलामों के साथ कितना गंदा बिहेव होता है। मेरे राज्य में ये सब नहीं चलेगा। माया दादी चैन की सांस लेती है, मैं तो बस तेरा टेस्ट ले रही थी कि तेरी सोच कैसी है। अगर तू हाँ बोलता तो मैं तुझे सही रास्ते पे लाती। माया दादी बताती है कि कैचडक के लॉर्ड और उनके बेटे गुलामों का शिकार करते हैं और लड़कियों पे अत्याचार करते हैं। दास बोलता है मेरे लुक्स विलेज में ये सब बकवास बिल्कुल नहीं चलेगी, मैं होने ही नहीं दूंगा। कुछ दिन बाद आलाना एक ट्रैवलिंग मर्चेंट को मैसेज भेजती है कि हमारे नए गांव में भी आओ ट्रेडिंग करने को। क्लाउस सोचता है पता नहीं मर्चेंट कैसा दिखता होगा, पर जब मर्चेंट आता है तो दास और क्लाउस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो मर्चेंट कोई इंसान नहीं बल्कि एक बड़ा सा मेढक होता है। मेढक साहब फिर गाड़ी से नीचे कूदते हैं और बोलते हैं मेरा नाम पैगन डू है, चलो मिलकर धंधे की बात करते हैं। एलेन सबको बताती है कि ये फ्रॉकिन रेस का बंदा है। पैगन बोलता अरे वो अर्थ ड्रैगन का माल पानी किधर है, तो दास पूरा सामान जमीन पर धड़ाक से पटक देता है। पैगन को आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो चिल्लाकर बोलता है अरे बाप रे, मुझे लगा कोई छोटा मोटा पीस होगा, तुम्हें सच में अकेले इस ड्रैगन को टपकाया है। दास को लगता है ये ट्रेडिंग पार्टनर उसे झूठा समझ रहा है, तो वो सबूत देने के लिए कुल्हाड़ी से ड्रैगन के मटेरियल को टुकड़ों में कर देता है। पैगन और डर जाता है और बोलता है भाई रे भाई, मान गए, अब तुरंत ट्रेड को शुरू करते हैं। पैगन अपने गार्ड्स को सामान उतारने को बोलता है और मन ही मन खुश होता है कि अच्छा हुआ वो बहुत सारा सामान लाया था। फिर पैगन बोलता है मेरे पास एक सरप्राइज भी है, बीस्ट की नेशन में 2 गुलाम नहीं बिके, इंसान है तो तू इन्हें रख ले। दास ये सुनते ही गुस्से में लाल हो जाता है। वो देखता है कि उन दोनों बच्चों की आंखों की चमक जा चुकी है और वो भी दास की तरह अनाथ हैं। दास गुस्से में कुछ उल्टा पुल्टा करने ही वाला होता है। आलाना उसके हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है अरे पतिदेव, ठंडा पानी पियो, शांत हो जाओ। माया दादी भी बोलती है कि बच्चों के सामने ऐसा डरावना शक्ल मत बना। दादी पैगन को बोलती है हमें गुलाम नहीं खरीदने, पर पैगन हाथ जोड़कर बोलता है अरे गलत मत समझो भाई, ये दोनों गुलाम नहीं है, अगर मैं इन्हें ना लाता तो ये मर चुकी होती। पैगन बताता है कि इन दोनों ट्विंस के पैदा होते ही गांव वालों ने बोला कि ये पनौती हैं और इन्हें मारने वाले थे, तो इनके मम्मी पापा ने इन्हें लेकर भाग गए। रास्ते में इनके मम्मी पापा की तबीयत खराब हो गई और इन्हें लगा कि वो मरने वाले हैं, तो उन्होंने पैगन को मदद मांगी, पर पैगन बोला मैं कोई समाज सेवा नहीं करता। इसके मम्मी पापा ने बचे खुचे पैसे पैगन को दिए और बोला इन्हें समाज समझकर ले जा और बेच ले, पर अब पैसे खत्म हो गए हैं और ये ट्विंस पैगन को कंगाल कर रहे हैं। पैगन दास के आगे गिड़गिड़ाकर बोलता है भगवान के लिए इन्हें ले लो, तो दास मान जाता है और बोलता है चल ठीक है, इनके खर्चे का पैसा मैं ड्रैगन के सामान से दे दूंगा। दास दोनों बच्चों को गोदी में उठाता है और प्यार से पूछता है तुम्हारी एज क्या है बाबू, पर दोनों लड़कियां एकदम साइलेंट मोड में रहती हैं। दास को लगता है इनका कोई नाम नहीं है, तो वो बोलता है मैं तुम्हारा नया नाम रखूंगा। तभी दोनों बोलती हमें नया नाम नहीं चाहिए। दास मौके का फायदा उठा के बोलता है तो अपना असली नाम ही बता दो, तो वो बोलती है हमारा नाम शैनी और इहान है। दास बोलता है अरे वाह, अब चलो अपनी नई बड़ी बहन आलाना के साथ जाकर मस्त नहा लो और कपड़े बदल लो, और दोनों प्यारी बच्चियां मान जाती है। माया दादी बोलती है नहाने के बाद उबले हुए आलू मिलेंगे। दास बोलता है वो अपने मम्मी पापा के दिए नाम को प्रोटेक्ट कर रही थी। क्लाउस बोलता है तुझे बच्चे संभालना बहुत अच्छे से आता है। फिर दास बोलता है वॉर के पहले मैं अनाथ आश्रम में शक्तिमान था, सभी अनाथ बच्चों का बाप था, पता नहीं वो सब कहाँ होंगे। तभी आलाना दोनों लड़कियों को नहा धुआ कर मस्त कपड़े पहना कर लाती है। दास उनके नए लुक की तारीफ करता है। आलाना सेनाई और ईशान को आई ज्वेल्स देती है
और उनके नाम का मतलब बताती है। शहनाई का मतलब चांद जैसा सुंदर और ईहान का मतलब पवित्र चांद। आलाना बोलती तुम्हारे पेरेंट्स चांद से बहुत प्यार करते थे, इस ज्वेलरी में चांद की शक्ति है। ये सुनते ही दोनों लड़कियों को अपने मम्मी पापा की याद आ जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती हैं। दास उन्हें गले लगाकर बोलता है, तुम दोनों बहुत बहादुर हो, अब और डर रो के मत रखो, जितना रोना है रो दो। बाद में दास आलाना से पूछता है ये एंशिएंट टंग क्या होती है, तो आलाना बताती ये पुरानी पौराणिक भाषा है जो अब कोई नहीं बोलता। आलाना बोलती ये दोनों बच्चे इंसान नहीं लगते, हो सकता है इनके एंसेस्टर्स का ओगिन लोगों से कोई कर हो। उस दिन के बाद लुक्स विलेज में अलग ही रौनक आ जाती है। 10 दिन बाद शहनाई और ईशान आलू के पीछे ढिशुम ढिशुम कर रही होती है क्योंकि शहनाई को ईशान का आलू खा लिया था। ईशान बोलती है सॉरी दी और शहनाई बोलती अरे मैं उसे बाद में खाने के लिए बचा कर रखी थी। दास अपने आलू देने लगता है पर शहनाई नखरे दिखाकर मना कर देती है। तभी आलाना का हॉर्न ग्रीन चमकता है। ईस्ट से एक बंदा घोड़े पर अकेला आ रहा होता है। दास बोलता है मैं देख के आता हूँ, तो शहनाई और ईशान बोलती पापा जल्दी वापस आना। दास बोलता हाँ मेरी जान अभी आया। आलाना बताती उस बंदे की सोल व्हाइट ग्लो कर रही है, मतलब कोई खतरा नहीं है। घोड़े से उतरकर वो बंदा बोलता है मेरा नाम कैमलॉट्स है, मैं कशा डोमेन का नया लॉर्ड एल्डन का नौकर हूँ, वो आपसे मिलने आ रहे हैं। बंदा बोलता है लॉर्ड एल्डन आपके महल में आना चाहते हैं, तो दास बोलता है कोई महल नहीं है यहाँ, मैं यहाँ रास्ते पे ही मिलूंगा। दास सोचता है नए लॉर्ड आए हैं, मतलब आलाना वाले इटे का रेबेलियन सक्सेसफुल हो गया, पर अगर ये गुलामों वाला बंदा हुआ तो मैं इसको गाँव के पास भी आने नहीं दूंगा। दास अपनी कुल्हाड़ी टाइट पकड़ लेता है क्योंकि उसे गुलाम रखने वालों से सख्त नफरत है। तभी आलाना बोलती अरे पतिदेव इस एल्डन की सोल तो ब्लू ग्लो कर रही है, ये बुरा बंदा नहीं है। एल्डन बोलता है मैं बचपन से आपकी कहानियां सुनकर बड़ा हुआ हूँ, प्लीज मुझे नाराज मत होना। दास बोलता अरे मैं क्यों नाराज होऊंगा, तू चिल कर। एल्डन पूछता है आपके बगल में ये लड़की कौन खड़ी है। दास और आलाना हैरान हो जाती है कि आलाना के कंसीमेंट मैजिक के बाद भी इसने उसे कैसे देख लिया। एल्डन बोलता है अरे मेरी नाक और कान बहुत तेज है, आलाना में से आपकी जैसे ही प्यारी खुशबू आ रही है। दास का तो पोपट हो जाता है, भाई इस पे तो मेरा स्टील्थ मैजिक ही काम नहीं कर रहा। आलाना सामने आती है। एल्डन उसका हॉर्न देके बोलता है अरे बाप रे ये कौन सी प्रजाति है, आपका इससे क्या रिश्ता है बॉस। दास बोलता है ये मेरी फियांसे आलाना है, पर आलाना तुरंत बीच बोलती फियांसे नहीं वाइफ हूँ मैं तेरी। आलाना बताती वो एक ओकिन है। एल्डन बोलता है अच्छा मतलब तुम डेमी ह्यूमन हो। एल्डन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है, क्या आपका कोई बच्चा भी है आलाना से। दास बोलता अरे रोना धोना बंद कर भाई, कोई बच्चा नहीं है। पर आलाना बोलती हमारे अभी 10 बच्चे होने वाले हैं। दास शॉक हो जाता है, अरे आलाना कुछ भी मत बोल। आलाना बताती अपने बच्चे नहीं है पर 2 अनाथ डेमी ह्यूमन बच्चों को पाल रहे हैं। ये सुनते ही एल्डन और जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगता है। सडनली एल्डन का चेहरा बदलने लगता है, उसके कान और नाक हाथी जैसे बड़े हो जाते हैं। एल्डन अपनी हाथी वाली सूंड से दास को उठा लेता है और चिल्लाता है मुझे मेरा भाई मिल गया, दास भाई तू ही मेरा असली भाई है। दास हवा में लटककर बोलता है अरे बाप रे तू खुद भी डेमी ह्यूमन है क्या। तभी एल्डन को सडन दर्द होता है और वो जमीन पर गिर के तड़पने लगता है। दास उसे गाड़ी के अंदर लिटाता है और कैमलॉट से पूछता है अरे क्या इसको दौरा पड़ रहा है। एल्डन बोलता है बता दे कैमलॉट, दास भाई से कोई पर्दा नहीं रखना। कैमलॉट बताता है कि एल्डन हाफ डेमी ह्यूमन है, ये कोई भी रूप बदल सकता है पर रूप बदलने में बहुत एनर्जी लगती है और बॉडी पे लोड पड़ता है, इसलिए इसको अपनी बीवियों से सेवा चाहिए होती है। एल्डन बैठकर बोलता है भाई मैंने इतना खुश हो गया था कि खुशी के मारे मेरा शेप चेंज हो गया। दास बोलता अरे कोई नहीं भाई, पर ये बता वहाँ रेबेलियन क्यों हुआ था। एल्डन बताता है कि उसके बाप के पास एक हाथी किन गुलामी बीवी थी जिससे एल्डन पैदा हुआ। 5 साल तक एल्डन को लगा कि वो इंसान है, पर बाद में पता चला कि उसकी असली माँ गुलाम है। एल्डन ने सीक्रेटली अपनी माँ की मदद और बाकी डेमी ह्यूमंस को बचाने का प्लान बनाया। एल्डन के बाप के पास जितनी गुलाम बीवियां थी एल्डन ने उन सबको आजाद करवाया और वो सब एल्डन के ज्ञान से इम्प्रेस होकर की बीवियां बन गई। अलाना पूछती पर वो अफवाह क्या थी कि सेकंड सन के पास ढेर सारे गुलाम लड़कियां हैं। लॉर्ड्स हंस के बोलता है अरे वो तो हमने झूठ फैलाया था ताकि बाप को शक न हो, सच में एल्डन और उसकी बीवियां एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एल्डन बताता है कि जब बाप को सच पता चला तो उसने सभी डेमी ह्यूमंस को मारने का ऑर्डर दिया, तो एल्डन ने आर्मी बनाकर बाप को ही ठोक दिया और राज्य पे कब्जा कर लिया। दास समझ जाता है कि एल्डन बुरा बंदा नहीं
है। एल्डन बोलता है दास भाई तू तो हमारा हीरो है, तूने हजारों दुश्मन बड़े बड़े गुंडों को मुक्कों से सीधा किया है। दास शॉक होकर बोलता अरे ये सब कहानी किसने बताई। कैमलोट्स बोलता अरे दास भाई कैपिटल में तेरे ऊपर पूरी फिल्म बन रखी है, तो वहाँ का शक्तिमान बना हुआ है। दास बोलता अरे बाप रे मेरे ऊपर पूरी फिल्म बन रखी है। क्लाउस और एडन उसे बताते हैं कि फिल्म तो अरिस्टोक्रेटिक लोगों के ऊपर ही बनती है। क्लाउस और एडन उसे बताते हैं कि फिल्म को बड़े लोगों ने बैन करा दिया था, पर अब मुंह जुबानी से कहानी हर जगह फैल चुकी है। दास सोचता है कि कहानी में आधी से ज्यादा बातें तो पक्का फेंकी हुई होंगी। एलन बोलता है हीरो सर आप जैसा सुना था उससे भी बड़े टॉपर निकले, आओ मिलकर इंसान और डेमी ह्यूमंस की दोस्ती करवाते हैं। दास बोलता है ये तो एकदम मस्त आइडिया है भाई, मेरे लुक्स विलेज में तो पहले से ही सब कोई मिलजुल कर रह रहे हैं, दोस्ती पक्का समझ। एल्डन की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। दास बोलता अरे रोना बंद कर भाई, तू तो बहुत अच्छा बंदा निकला। पर एल्डन और फूट फूट के रोने लगता है। दोनों एक दूसरे को अपने राज्य की हालचाल बताते हैं। दास उससे पूछता है भाई नए लोग लाने के लिए और क्या करूं। एल्डन उसे बोलता है कि कास्टेक्स में तो फैलूंगा ही, पर पहले खाने का जुगाड़ कर। एल्डन समझाता है कि सर्दी आने वाली है, अगर खाना नहीं उगाया तो सब भूखे मरोगे। दास उसके ज्ञान के लिए उसको थैंक्स बोलता है और एल्डन वहां से निकल जाता है। और जब दास घर लौटता है तो सेनाई और ईहान गुस्से में उसे गाली देना चालू कर देती है। आप लोग झूठे हो, बोली थी जल्दी आओगे पर इतनी देर कैसे हो गई। ये बोलकर दास को लात खूं से मारने लगती है और रात भर जागती है। सुबह अलाना पूछते कि पति देव तूने इनको डांटा क्यों नहीं। दास बोलता अरे मेरी ही गलती थी जो लेट आया, बच्चे शुरू में बदमाशी करके टेस्ट करते हैं। दास बोलता पर अगर आगे भी ये नाटक चलता रहा तो मैं इनकी क्लास लगा दूंगा। फिर दास आलाना से खाने के जुगाड़ पे बात करता है। मैं खेती शुरू करूंगा, वॉर से पहले मैंने खेतों में बहुत घसीटा गया हूँ, मुझे आदत है। तभी आलाना का हॉर्न ग्रीन चमकता है, खेत में डाकू घुस आए हैं। दास बोलता कहीं पूकी एल्टन के लोग तो नहीं है। आलाना बोलती नहीं, रात के अंधेरे में कोई शरीफ बंदा ऐसे आवारागर्दी नहीं करता। दास बोलता है कि मैं जाता हूँ। आलाना बोलती कि क्लाउस तू घर संभाल, मैं भी पति देव के साथ जाऊंगी। बाहर डाकू आपस में लड़ रहे थे, भाई यहाँ कोई इंसान भी है या हम बेवकूफ बन रहे हैं। डाकू का बॉस बोलता है चुप रहो, उस हीरो दास को दिन में नहीं हरा सकते, रात में सरप्राइज अटैक करेंगे। उनको हायर करने वाला बंदा बोलता है ज्यादा बातें मत पेलो, एल्डन मिले तो उसे भी मार देना, 100 सिल्वर कॉइन्स दूंगा और दास के 10 गोल्डन कॉइन्स बोनस के तौर पर। तभी हवा में से एक तीर आता है और एक डाकू के आर पार हो जाता है। डाकू का लीडर चिल्लाता है अरे ये तीर कहाँ से आ रहे हैं, मशाल बुझा के आगे तीर चलाओ। लेकिन अलाना और दास मिलकर डाकू को ऐसी जगह कुल्हाड़ी और तीर से मारते हैं कि डाकू चिल्लाने लगते हैं। दास आगे बढ़ता है, एक ही झटके में दो बंदों को धूल चटा देता है और लीडर की तलवार तोड़कर उससे ऐसी लात मारता है कि वो उड़ता हुआ जाता है। लीडर बोलता है भाई 100 गोल्ड कॉइन्स में भी दास से लड़ना घातक है, भागो यहाँ से। जो बंदा डाकू को भेजा था वो पुराना दुश्मन था। दास ने शहर में उसके गोटों पर पैर रख दिया था तो वो बदला लेने आया था, पर फिर से पिट कर भाग गया। दास डाकू को डांटता है। आलाना बोलती है कि इनकी सारी तलवारें और तीर को छीन लो, बाजार में लोहा स्टील बहुत महंगा बिकता है। रास्ते में अलाना कंसीलमेंट मैजिक से दास के पास आती है, उसके गाल पे मस्त पप्पी करके शर्मा कर भाग जाती है। दास मौल दादी के पास जाता है, दादी घास के मैदान में खेती कर रही है। मौल दादी बोलती है अरे वहाँ तो आज तक कुछ नहीं उगा। दास बोलता है तो जड़ी बूटी कैसे उगते हैं। मौल बोलती वो तो मटके में उगते हैं, पत्थर और हड्डी का पाउडर मिलाकर, पर सब्जियां नहीं उगती। दास पूछता अरे सब्जी और घास में क्या फर्क है। मौल बोलती मुझे नहीं पता, ये सब तो फॉरेस्ट के लोगों को पता होता है, वो लोग अगर एक हाथ घुमाए तो बंजर जमीन भी हरी भरी हो जाए। मॉल उससे बोलती है कि अगर तू खेती में पास हो गया तो मुझे भी सिखाना, और हाँ अलाना के साथ बच्चे कब कर रहा है। दास बोलता है दादी मुझे रहने दो, मुझे एप्स्टीन्स फाइल्स में नाम नहीं दर्ज करवाना, अभी अलाना छोटी है। घर वापस आकर दास बच्चों को स्टोन्स का बैग दिखाता है, देखो कितने चमकदार पत्थर हैं। सेनाई और ईशान मुंह बनाकर बोलती है ये तो गंदे पत्थर है, बहुत बोरिंग हो आप। और फ्रांसिस भालुओं को भी भाग जाने बोलती है। दास को पूरा पोपट हो जाता है।
आलाना पीछे से आती है। ये क्या है? दास बोलता है जेम्स लग रहे हैं। आलाना बोलती पति देव, आप में मैजिक सेंसिंग नहीं है, इसमें कोई मैजिक नहीं है, ये सड़क के पत्थर हैं। आलाना बताती एक सेंसाई और ईशान मैजिक सेंसिंग में बहुत तेज है, फ्यूचर में बड़े मैजिशियन बनेंगे। दास खुश हो जाता है और पत्थर पीसने लगता है। तभी आलाना बोलती है कि ईस्ट से ढेर सारे लोग, घोड़े और अजीब चीजें आ रही हैं। दास और आलाना देखने जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि कैमटोस गाड़ी चला रहा होता है और गाड़ी को सफेद बतख खींच रही होती है। गाड़ी के अंदर एक चूहा छुपा होता है जो सोचता है गुलाम बनने से बच गया, डेजर्ट की तरफ जा रहा हूँ। पर बाकी चूहे बोलते हैं, अरे अनपढ़ चूहे, ये डेजर्ट नहीं जा रहा है, हम तो ड्रैगन स्लेयर को मारने जा रहे हैं ताकि डेजर्ट वाले चूहों का नाम हो। चूहा बोलता, अरे पागल हो क्या, दास तो ड्रैगन से भी बड़ा राक्षस है। पर बाकी चूहे अपनी हवा में रहते हैं। कैमेलॉट्स गाड़ी से उतरता है और बोलता है, दास भाई, लॉर्ड एडन ने जो बोला था वो सारा सामान और खाना मैं आपके लिए ले आया हूँ। गाड़ी के अंदर चूहे सीक्रेटली दास पे अटैक करने का प्लान बना रहे थे। तभी एक चूहा डर के मारे चिल्लाता है और जोर की आवाज निकालता है, जिससे दास का ध्यान गाड़ी की तरफ चला जाता है। जैसे ही दास पास आता है, सारे चूहे एक साथ बाहर कूदते हैं और सरप्राइज अटैक कर देते हैं। लेकिन अलाना मैडम एक सेकंड में आगे आकर सारे अटैक्स को ब्लॉक कर देती है और अपने पति देव को बचाती है। चूहे पीछे हटकर अब अलाना पे अटैक करते हैं और उसे अजीब अजीब गालियां और ताने मारते हैं। दास का ईगो हर्ट हो जाता है। वो एक ही झटके में सारे चूहों को धूल चटा देता है और बोलता है, अलाना एक नंबर लड़की है, उसकी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये सुनते ही अलाना मैडम शर्म के मारे एकदम टमाटो जैसी लाल हो जाती है। कैमेलॉट्स अपने गार्ड्स को बोलता है, भाई सारे चूहों को पकड़कर जेल में डालो। कैमेलॉट्स दास से बार बार माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो दास भाई, पता नहीं कैसे ये मेरे राज्य के लोग यहाँ आ गए। दास बोलता, अरे चिल कर भाई। और कैमेलॉट्स बोलता है, नहीं नहीं, मेरी प्रजा ने गड़बड़ की है तो माफी तो बनती है। कैमेलॉट्स बताते हैं कि ये चूहे बिग ईयर्ड हॉपिंग माउस किन प्रजाति के हैं। ये डेजर्ट से भाग के आए थे जहाँ गुलामबाजी चलती थी। एल्डन ने इन्हें बचाया। दास बोलता है, इनकी पनिशमेंट तू ही फिक्स कर, मुझे बस तेरा लेटर चाहिए। कैमेलॉट्स दास को एडन का लेटर देता है जिसमें एल्डन ने खेती का सामान, मस्त मसाले और घोड़े गिफ्ट में दिए थे। दास शॉक हो जाता है, भाई एडन इतना सब फ्री में दे रहा है। कैमेलॉट्स बोलता, अरे इतना ही नहीं, घोड़साल बनाने का सामान और मेरे कारीगर भी आए हैं जो इसे मुफ्त में बना कर देंगे। अलाना खुशी के मारे पागल हो जाती है और दास को इतनी जोर से गले लगाती है कि दास का गला ही घुटने लगता है। अलाना बोलती, मेरा भाई यूजलेस था इसलिए हमारे घर में कभी घोड़ा नहीं था, मुझे हमेशा से एक घोड़ा चाहिए। दास बोलता, अरे इतना टाइट मत पकड़, गला लगना है तो थोड़ा प्राइवेसी में लगा कर। अलाना शर्मा कर बोलती, सॉरी पतिदेव, आगे से ध्यान रखूंगी। दूसरी तरफ क्लाउस और माया दादी सफेद बत्तख को खेत में हल चलाते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं। क्लाउस बोलता है, भाई ये तो घास काटे बिना ही मिट्टी उलट देती है, जबरदस्त है ये तो। 3 दिन बाद कैमेलॉट्स के कारीगरों ने पूरा घोड़साल रेडी कर दिया। दास खुश होकर उन्हें ड्रैगन के पार्ट्स गिफ्ट करता है जिसे लेने में कैमेलॉट्स पहले नखरे दिखाता है पर बाद में मान जाता है। जब कैमेलॉट्स जाने लगता है तो शहनाई और ईशान रोने लगती है। अलाना बोलती है, रोना बंद कर वरना घोड़े भी रोना शुरू कर देंगे। तो दोनों झट से आंसू पोंछकर घोड़ों के देखभाल में लग जाती है। दास खेत में जाकर देखता है तो योशेनी हर्ब का एक भी पौधा नहीं उगा होता। वो अगले दिन और वरदांत लीफ स्टोन डालता है पर फिर भी कुछ नहीं उगता। अलाना उसे रोकती है, पति देव ज्यादा स्टोन डालोगे तो जमीन खराब हो जाएगी, घास के मैदान में खेती नहीं होती। शहनाई और ईशान दास को उदास देकर सोचती है, पापा की हेल्प कैसे करें। तभी उन्हें एक लड़की के बॉक्स में से किसी की रोने की आवाज आती है, बचाओ, मुझे बाहर निकालो। दोनों लड़कियां जाकर डब्बा खोलती है तो अंदर से एक चश्मा पहनी हुई चूहिया निकलती है। चूहिया बोलती, मेरा नाम जेरी बोवर है, मैं पढ़ी लिखी चूहिया हूँ। ईहान बोलती, आपका चश्मा बहुत सूट कर रहा है आंटी। चूहिया बोलती है, इसे मैंने खुद बनाया है। शहनाई और ईशान उसे चूहिया
को एक सीक्रेट बताती है। हम दोनों फॉरेस्ट की प्रजाति से हैं। वो बताती है कि इनके पेरेंट्स ने मरने से पहले इन्हें एक मैजिक सीड दिया था जिससे फॉरेस्ट और प्लांट्स उगाए जा सकते हैं। दोनों बोलती है हमारे पास मैजिक है जिससे हम दास पापा के खेत में पौधे उगा सकते हैं, पर हमने पेरेंट्स ने प्रॉमिस किया था कि इंसानों को मैजिक नहीं दिखाएंगे। चुहिया बोलती इंसान बहुत अत्याचारी होते हैं, सही प्रॉमिस किया तूने। दोनों बच्चियां बोलती हैं पर दास पापा बहुत अच्छे हैं, हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं पर प्रॉमिस भी नहीं तोड़ना चाहते। चुहिया बोलती तो एक काम करते हैं, रात को जब सब सो जाएंगे तो सीक्रेटली खेत में मैजिक बैरियर लगा देंगे। फिर रात होती है, चुहिया टेंट के फटे हुए होल से अंदर घुसती है। पहले तो उसे दास के पास से ओगर की खून की गंदी बदबू आती है जिससे उसकी नाक फटने लगती है। चुहिया किसी तरह सेनाई और ईशान के पास पहुंचती है और उन्हें उठाती है। आए सोती हुई मुर्गियों उठो, रात में ही काम करना पड़ेगा। दोनों बच्चियां उठकर बाहर आती है और डर के मारे रुक जाती है। अरे बाहर तो बहुत अंधेरा है। चुहिया चश्मा लगा के बोलती है, अरे डरपोक लड़कियों, तुम रात में जब टॉयलेट करने जाती हो तब क्या करती हो? चुहिया बोलती है, अरे यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मेरे अकेले में इतना दम नहीं है कि इनके डर को भगा पाऊं। पर शनाई और इहान अपने गले के नेकलेस में से मैजिक सीड निकालती हैं और अपने पेरेंट्स को याद करके हिम्मत को इकट्ठा करती है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के खेत की तरफ बढ़ती है और चुहिया को बोलती है, थोड़ा रुको आंटी, मैजिक स्पेल यूज करने दो। दोनों फील्ड के बीच में जाकर मैजिक बैरियर लगाना शुरू कर देती है। काम खत्म होने के बाद वो चुहिया को हाथ पे उठा के टेंट पे वापस ले आती है। चुहिया बोलती, अरे मुझे छोड़ो भाई, तुम्हारी फैमिली मुझे देख लेगी तो कच्चा खा जाएगी। पर तब तक दोनों बच्चियों सो चुकी होती हैं और चुहिया पैनिक करने लगती है। दूसरी तरफ काजडेक डोमेन्स में दारू के अड्डे में कुछ लोग बातें कर रहे थे। अरे सुना क्या तुम लोगों ने, नया लॉर्ड एल्डन कैपिटल जा रहा है ड्रैगन स्लेयर दास से मिले अर्थ ड्रैगन मैजिक स्टोन को किंग को देने। लोग बोलते वाह भाई, इससे तो एडन की रेपुटेशन एकदम हाई हो जाएगी और काजडेक सेफ हो जाएगा। तो एक वुल्फ डेमी ह्यूमन बोलता है, अरे मैंने सुना है ड्रैगन स्लेयर की बीवी डेमी ह्यूमन है, और दोनों एक दूसरे से मस्त प्यार लुटाते हैं। लायन डेमी ह्यूमन बोलता है, अरे इंसान ने गेंडे से शादी कर ली क्या, कितना पागल बंदा है। वहाँ ये अफवाह भी थी कि दास नए प्रजा को खाना और घर फ्री में दे रहा है, बस बंदे गुंडे या क्रिमिनल नहीं होने चाहिए। वुल्फ डेमी ह्यूमन बोलता है, मैंने देखा कुछ डॉग किंग के लोग दास के बोर्ड को घूर रहे थे। बार में लोग आपस में बोलते हैं, अरे वो चूहे को किसी मंकी किंग ने बहकाया था दास पे अटैक करने के लिए। पर वुल्फ बोलता, अरे चूहे झूठ बोल रहे हैं अपनी गलती छुपाने के लिए। तभी वहां से एक रेड क्लॉक पहना बंदा निकलता है और गली में जाकर बोलता है, अरे यार वो चूहे एकदम यूजलेस निकले, मेरा प्लान ही चौपट कर दिया। तभी एक नॉर्मल लड़की वहां आकर उससे बोलती है, हे हैंडसम, मजा करने चले क्या? तो वो गुस्से में उसका सर पकड़ के बोलता है, पहली फुर्सत से निकल लौड़ी। दूसरी तरफ प्रिंस मिसर के दो नाइट्स आपस में बात करते हैं। कैजडेक्स का नया लॉर्ड बनने से प्रिंस मिसर का धंधा मंदा हो जाएगा। अब थर्ड प्रिंसेस डियाना का क्या होगा? तभी एक और नाइट भागते हुए आता है, अरे सुनो, प्रिंसेस डियाना कैपिटल से 200 लोगों के खाने का ढेर सारा ट्रक्स लेकर निकल चुकी है। नाइट बोलते हैं, अरे छोड़ो यार, हमें क्या, किसी और का हेडेक है। अगली सुबह आलाना की आंखें खोलती है तो देखती है इहाना के हाथ में एक चूहिया बैठी है। आलाना पूरे टेंट में चिल्लाती है, अरे बाप रे, ये चूहिया हमारे बेड पे क्या कर रही है? आलाना सेनाई और इहान को तुरंत हर्बल बाथ में डालती है। जब तक तुम लोग अच्छे से नहा नहीं लेती घर में एंट्री नहीं मिलेगी। चूहिया से बीमारी फैलती है। चूहिया को भी बोलती है, तो भी नहा ले साली। तो चूहिया चुपचाप नहाने लगती है। आलाना तीनों को डांट कर एक जगह बैठने बोलती है। फिर दास सोचता है, अरे डांट पड़ना भी बच्चों के लिए एक एक्सपीरियंस है। पर वो रिलीफ था कि आलाना ने बताया कि चूहिया की सोल ब्लू ग्लो कर रही थी। माया दादी दास को बुलाकर खेत दिखाती है। दास की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जो खेत रात तक बंजर था, वहाँ रातों रात मस्त हरी भरी फसल उगाई थी, वो भी एक परफेक्ट सर्कल में। आलाना बोलती, पति देव कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, ये तो चमत्कार है, आपकी मेहनत रंग लाई। दास खुश हो जाता है, पर उसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उसकी आलाना खुश है। दास उस डब्बे को लेकर फेंकने जा रहा होता है जिसमें चूहिया छुपी थी।
तभी डब्बे पे एक कबूतर आकर बैठ जाता है और बोलता है, हेलो दास भाई। दास डर के डब्बा गिरा देता है। अरे बाप रे, अब कबूतर भी बोलने लगे। कबूतर बोलते हैं, मेरा नाम जिन है, मैं पिजन किंग हूँ और लॉर्ड एल्डन का मैसेंजर हूँ। वो एडन का अर्जेंट लेटर दास को देता है जिसमें लिखा था, कुछ डॉग किंग के प्रजाति के लोग तेरे विलेज में रहना चाहते हैं, क्या तू उन्हें रखेगा? दास पूछता है, डॉग प्रजाति ये क्या होता है? जीरन बताता है, ये थोड़े कमजोर और पुराने टाइप के होते हैं और मेहनती होते हैं। दास बोलता है, मैं गांव वालों से पूछ के बताऊंगा, तब तक तू रुक। और वो देखता है कि वो कबूतर मटर देख के ला टपका रहा होता है। दास बोलता है, खाएगा क्या? कबूतर खुश हो जाता है, हाँ भाई खिला दो। सहनाई और यहाँ सुनते ही खुश हो जाती है, अरे वाह, कुत्ते आ रहे हैं, हम उनके साथ खेलेंगे। दास आलाना को बाहर ले जाकर सीक्रेटली पूछता है, क्या बच्चों ने बताया कि चोया बेड पे क्यों थी? आलाना बोलती, नहीं, पर वो शर्मिंदा है। दास बोलता, चलो कोई बात नहीं, जब इनका मन करेगा तब बताएंगी। और वो उससे पूछता है कि क्या नए लोगों को आने दिया जाए? आलाना बोलती है, आप जो बोलोगे मैं आपके डिसीजन में साथ दूंगी पतिदेव। चोया दास के आगे गिड़गिड़ा के बोलती है, मुझे भी अपने गांव में रख लो दास भाई, मैं सेनाई और इहान को पढ़ा दूंगी, मुझे मैथ और रीडिंग आती है। आलाना बोलती, अगर तू सफाई में रहेगी तो रह सकती है। दास सबकी हाँ लेकर एडन को कबूतर के हाथ लेटर भिजवा देता है, डॉग किंग और चोया दोनों को मैं रख रहा हूँ। कुछ दिन बाद आलाना दास को उठाती है, पति देव, ईस्ट से ढेर सारे लोग आ रहे हैं। दास और आलाना भागते हुए जाते हैं। आलाना बोलती, ढेर सारे छोटे लोग हैं और एक बड़ा सा मॉन्स्टर है। दास देखता है कि उसके सामने एक बड़ा सा एनाकोंडा मॉन्स्टर होता है। वो मॉन्स्टर एक छोटे डॉग किंग को जिंदा निकलने वाला होता है। तभी दास बिना एक सेकंड गवाए अपनी कुल्हाड़ी पकड़कर हीरो एंट्री मारता है और डॉग किंग को बचाने के लिए मॉन्स्टर पर चार्ज कर देता है।